बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों को आगाह कर सकूँ हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से दुनिया में 80% अफराद दिल के दौरे का शिकार होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 अलामात के मुतालिक बताऊँगी जिनके ज़ाहिर होते ही आपको अपने डॉक्टर की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि नाज़रीन एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि ज़रूरी नहीं है कि आपका कोलेस्ट्रॉल की कोई अलामत आएँ, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ना कुछ अलामत एक या एक से ज़्यादा ऐसी ज़रूर होती हैं कि जिनकी मदद से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है। अब इनमें से अगर हम सिर्फ इन अलामत की बात करना चाहते हैं इस वीडियो में कि जो हमारी टांगों में आती हैं, यानी हमारी टांगों में जो ये अलामत मैं आपको बताऊंगी 5 हैं, इनमें से हो सकता है कि कोई 1 हो, 2 हो, 3, 4 या 5 हो या कोई भी ना हो आपके अंदर। क्योंकि हमारे लिए सबसे आसान क्या होता है कोलेस्ट्रॉल को पकड़ना कि इसका ब्लड टेस्ट करवाया जाए, वो भी नाश्ते के बगैर, जिसको फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। लेकिन अपने पाँव में इन अलामत पे आप नज़र रखें। कोशिश करें कि अगर आप लोगों को आपकी टांगों में से कोई 1 या 1 से ज़्यादा अलामत हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करें। पहले ये ऐसे अलामत की बात करूँगी जो हो सकता है कि आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल या ख़ास तौर पे जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है इसकी वजह से हो। तो बाज़ औक़ात लोगों में जब उनकी टांगों पे ज़ख़म बनता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता, यानी जो हीलिंग है वो बहुत देर से होती है, इसमें वक्त लगता है ज़ख़म को ठीक होने में। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे मौक़ों पे ये तो शुगर की वजह से भी होता है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको अपनी शुगर ज़रूर चेक करवानी चाहिए। अगर आपके ज़ख़म जो हैं वो जल्दी ठीक नहीं हो रहे, लेकिन अगर आपकी शुगर नहीं है, शुगर ठीक है, नॉर्मल लेवल पे चल रही है, तो दूसरा काम जो आप करवा सकते हैं ऐसी किसी अलामत की सूरत में तो वो है कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं। क्योंकि होता ये है नाज़रीन कि जब किसी का LDL कोलेस्ट्रॉल या टोटल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ हो तो कोलेस्ट्रॉल आपकी खून की नालियों और ख़ास तौर पे जो आर्टरीज़ हैं जो खून को दिल से पूरे जिस्म की तरफ और इसी तरह से टांगों की तरफ लेके जाती हैं, अगर इनमें थोड़े थोड़े से लोथड़े बनना शुरू हो जाएं तो वो खून की नालियों में खून के बहाव को कमज़ोर कर देते हैं, यानी कम कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर किसी ज़ख़म को ठीक होने के लिए जो हमारी खुराक होती है, जो हमारे खून के सेल्स होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, तो उन्होंने खून के ज़रिए पहुंचना होता है। लेकिन जब खून का बहाव कमज़ोर पड़ जाए, स्लो पड़ जाए, तो इस तरीके से जो ज़ख़म ठीक होना है वो भी लेट हो जाता है। तो अगर आपका या आपके घर में किसी को भी टांगों पे बनने वाला ज़ख़म लेट ठीक हो रहा है तो आप अपनी शुगर के साथ साथ कोशिश करें अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी चेक करवाएं, क्योंकि ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की अलामत में से एक अलामत हो सकती है। अच्छा नाज़रीन, दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है जिस पे आपको नज़र रखनी है वो है आपकी ये जो लोअर लेग है, टांगे हैं। अगर आपको चलने फिरने से वहाँ पे दर्द होता है और पट्ठों में क्रैम्प्स पड़ते हैं तो ये भी इस बात की वजह हो सकती है कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़रूर चेक करवाएं। एक छोटी सी मिसाल ऐसे देती हूँ कि जब आपको नए नए यानी शुरू में जब आपको ये फ़िज़िकल एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप जॉगिंग करते हैं या रनिंग करते हैं या कोई भी खेल खेलते हैं, तो होता ये है कि आपको दर्द पड़ना शुरू हो जाते हैं, आपको क्रैम्प्स होते हैं, आपको दर्दें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके पट्ठों को जो ऑक्सीजन है वो कम मिलती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड पैदा होता है, तो आपको ये सारे मसले शुरू होते हैं। इसी तरह से वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो खून की नालियाँ उनकी इतनी मुतासिर हुई होती हैं कि खून की सप्लाई कमज़ोर पड़ती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम पड़ जाती है। जब आप चलने फिरने की कोशिश करते हैं, भागने दौड़ने की कोशिश करते हैं, तो ना सिर्फ ये कि आपकी लोअर लेग्स में, आपकी टांगों में दर्द होता है, बल्कि आपको क्रैम्पिंग भी शुरू हो जाती है। तो अगर किसी को ये है तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि वो एक दफ़ा अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़रूर चेक करें। एक और अलामत जो कि बहुत ही अहम है वो ये होती है कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो फिर उनकी जो टांगें हैं वो ठंडी रहना शुरू हो जाती हैं, यानी वो सुन्न रहना शुरू हो जाती हैं। और इसकी वजह क्या होती है कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों में जब खून के बहाव को कम कर देता है, तो जब वो खून, क्योंकि खून के अंदर हीट होती है यानी हरारत होती है, जब वो खून कम पहुँचता है तो ये जगहें जो हैं ठंडी महसूस होती हैं। और इसी तरह से यहाँ पे जो एसाब होते हैं खून की कम सप्लाई की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। जब वो मुतासर होते हैं तो लोगों की टांगें बाज़ औक़ात सुन्न रहना शुरू हो जाती हैं,
टांगे ठंडे होने का एहसास आपको हाथ लगाने से पता चले कि आपके जो पाँव हैं, जो टांगें हैं, वो ठंडी हैं। तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है कि इस अलामत को समझें और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़रूर चेक करवा लें। अच्छा नाज़रीन, जो चौथे नंबर पे जो अलामत है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो लोग जिनका लोअर लेग है या नीचे जो टांगें हैं वो सूजना शुरू हो जाएं, तो इनको भी चाहिए कि वो भी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा लें। इसकी वजह से बाज़ औक़ात खून की वो नालियाँ जो खून को बाकी जगहों से दिल की तरफ लेकर जाती हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में वेंस कहते हैं और उर्दू में रगें कहते हैं, तो इनमें प्रेशर बनता है। इनमें प्रेशर बनने की वजह से जो खून के अंदर पानी होता है वो बाहर की तरफ खून की नालियों से निकलता शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से स्वेलिंग शुरू हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ लोगों को ये सूज जो है या ये स्वेलिंग है ये दिल के मसले की वजह से भी होती है, जिगर के मसले की वजह से भी हो सकती है या गुर्दों के मसले की वजह से भी हो सकती है। लेकिन बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी एक ऐसी वजह है कि जिसको रोल आउट करना, जिसका टेस्ट करवा के ये देख लेना कि कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ, तो ये भी बहुत अहम एक सिम्टम या अलामत है। नाज़रीन, सबसे आखिर में 5वें नंबर पे जो अलामत आती है और इसकी बात करें तो बाज़ औक़ात खून की जब सप्लाई मुतासर होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो और इसकी वजह से जो क्लॉटिंग की वजह से, तो फिर हो सकता है कि आपके जो लोअर लेग का जो कलर है स्किन का वो चेंज हो जाए। वो बाज़ औक़ात पीला हो जाता है कि खून की सप्लाई अगर कम है, ऑक्सीजन कम जाती है तो वो नीला होने का डर होता है। और इसी तरह से अगर आप बहुत देर तक बैठे रहें तो स्वेलिंग की वजह से वो रेड भी हो सकता है। तो नाज़रीन, ये वो 5 अलामात हैं कि जो आपके लोअर लिम्ब्स में हो सकती हैं, जो आपकी टांगों में हो सकती हैं, और अगर इनमें से एक ही या एक से ज़्यादा हैं तो कोशिश करें आप अपने डॉक्टर से लाजमी बात करें। और नाश्ता ना करें, यानी सारी रात आपने कुछ नहीं खाया हो, सुबह नाश्ता ना किया हो, लेबॉर्ट्री में जाके टेस्ट करवाएं। इस टेस्ट के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल आएगा, इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड आएगा, इसके अंदर LDL आएगा, इसके अंदर आपका VLDL आएगा, इसके अंदर HDL आएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत सारे लोगों में बाज़ औक़ात ये खून की नालियों के मसाइल, फालिज के मसाइल, दिल के अटैक के मसाइल, तो इस तरह बहुत सारे मसाइल की वजह बन जाता है। तो इसको वक्त पे ही पकड़ना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आपको पता है इस चैनल में इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।